प्यारे बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जामिनेशन के लिए एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में यू आर मोस्ट वेलकम। हम स्टार्ट करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट करेंगे डीआई का टेबल बेस्ड। और अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है। साथ में अगर सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक ज़रूर करना और अपना फीडबैक भी कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर देना। ठीक है, अब तुम चाहो तो इस प्रैक्टिस सेट को डायरेक्टली यहाँ से देख के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर जाके, और फिर इसके बाद में पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद में सॉल्यूशन चेकआउट करो। पहले हम सेट देख लेते हैं। तो हमारा जो सेट है, यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है अभ्यर्थियों का, उम्मीदवारों का, जो अपीयर हुए एक एग्जाम में और कितने परसेंट क्वालिफाई किए। यूपी सेट एग्जाम, यूपी नेट एग्जाम, ये दो एग्जाम का डेटा है हमारा 2016 से लेकर 2020 तक का। अपीयर्ड कैंडिडेट्स और परसेंटेज कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम को क्लियर किया। तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, कुछ वैल्यूज यहाँ पे मिसिंग है, जो वैल्यूज हमें सॉल्व करके निकालनी पड़ेंगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इफ द अपीयर्ड कैंडिडेट्स इन यूपी नेट एग्जाम इंक्रीज्ड बाय 150% फ्रॉम 2019 टू 2020, यानी कि यूपी नेट परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में 2019 से 2020 तक 150% की वृद्धि आई है। और 2019 का यूपी नेट का हमें डेटा पता नहीं है, कितने लोगों ने एग्जाम दिया है नहीं पता। 2020 का भी डेटा हमें नहीं पता है, पर अब हमें कनेक्शन पता चल गया है कि हमारी वृद्धि कितनी हुई है 2019 से 2020 तक। 150% की वृद्धि हुई है। तो अगर 2019 में मान लो कि 100 बच्चों ने एग्जाम दिया हो, 100x ने एग्जाम दिया हो या 100 ने एग्जाम दिया हो, तो अगर 100 ने एग्जाम दिया होगा तो कितने बढ़ गए होंगे? 150 बढ़ गए होंगे, क्योंकि 150% की वृद्धि आई है। तो यानी कि 250 बच्चे 2020 में एग्जाम देंगे, है कि नहीं? ठीक है, अगर 100 बच्चों ने एग्जाम दिया होगा 2019 में, तो 250 बच्चे एग्जाम देंगे 2020 में। या अगर 100x ने दिया होगा तो 250x एग्जाम देंगे हमारा 2020 में। बट x को किनारे ही रखते हैं, बिना x के ही सॉल्व करेंगे और देख लेंगे एक इकाई का मान क्या है, एक यूनिट का वैल्यू का क्या आएगा। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन कह रहा है, टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन यूपी नेट एग्जाम इन ईयर्स 2019 एंड 20 टुगेदर इज 2400। कुल जो योग्य उम्मीदवार हैं उनकी संख्या मिला के 2400 आ रही है। तो अगर 100 बच्चों ने एग्जाम दिया है 2019 में, तो कितने पास किए, कितने क्वालिफाई किए? 36 क्वालिफाई किए, 36% क्वालिफाई किया, यानी कि क्वालिफाई किए 36 2019 में। और 2020 में अगर 250 ने एग्जाम दिया है तो कितने क्वालिफाई किए हैं? 24% क्वालिफाई किए हैं। तो 250 का 24% कितना हो जाएगा भाई? 1% हुआ 2.5, या फिर 4% हुआ 10, 24% आ जाएगा हमारा 10 छंगा 60, 60 आ गया। यानी कि 36 क्वालिफाई किए होंगे 2019 में, 60 क्वालिफाई किए होंगे 2020 में। 36 यूनिट्स और 60 यूनिट्स, टोटल सम हमारा आ गया 96 यूनिट्स। ये क्वालिफाई किया 2019 और 2020 में लाके। और क्वेश्चन हमें बता रहा है कि 96 यूनिट्स की वैल्यू हमारी है 2400, 2400 है। 24 से काट लें तो यहाँ बचेगा 100, यहाँ बचेगा 4, फिर 4 से सिंप्लीफाई किया बच गया 25, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हमारी 25 के बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू 25 के बराबर है। और हमें निकालना है कि 2019 में कितने कैंडिडेट्स अपीयर किए थे एग्जाम में, यानी कि 100x की वैल्यू निकालनी है, 100 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर एक यूनिट हमारा 25 के बराबर है तो कुल 100 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2500, यानी कि 2500 कैंडिडेट 2019 में एग्जाम में अपीयर किए थे। अगर 2020 में पूछता तो 2500 का ढाई गुना कर देते, यानी कि हमारे कैंडिडेट्स हुए थे 550। क्लियर है ये बात? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन यूपी सेट एग्जाम इन द ईयर 2019 एंड 2020। 2019 और 20 में यूपी सेट परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? तो 2019 में अपीयर किए थे 10,800, पास किए हैं, क्वालिफाई किए हैं 43%। 2020 में 8800 अपीयर किए और पास किए हैं 60%। 2019 का डेटा कितना आ जाएगा? 10,800, 1% आएगा 108 और इंटू 43, तो 108 इंटू 43, ये वैल्यू आ गई 2019 के लिए। और 2020 में 60% है, 1% होगा 88, 88, तो 88 इंटू 60। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस निकालना है तो 108 इंटू 43 करेंगे। 43 इंटू 8 पहले कर लो, और फिर 43 इंटू 100 तो पता है 4300। तो 43 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 4×8 = 32, 320 प्लस 24 344 प्लस 4300, तो 4300 प्लस 344 4644। और यहाँ पे 88 इंटू 60, 8×6 = 48, तो 4800 प्लस 480 यानी 5280 आ जाएगा। अब फर्क कितना आएगा? 4644 और 5280 का, तो 4644 और 5000 का फर्क आएगा 356 प्लस 280, यानी वैल्यू हमारी आ जाएगी 636, 636। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब भी कभी ऐसा डिफरेंस निकालने वाले क्वेश्चन है, अगर वैल्यूज हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो तो ये भी कर सकते हैं कि अगर कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे 108 और 60 में क्या है, 12 कॉमन है, तो 12 को पहले ही बाहर निकाल लो और बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो अगर
हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल होगा तो उसमें से कुछ कंपोनेंट जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लेंगे और फिर बाकी का डिफरेंस निकाल लेंगे। अच्छा, इस साइन से दिक्कत हो रहा हो, ठीक है, तो तुम सीधे डिफरेंस निकालो, डिफरेंस में माइनस में आएगा तो प्लस में कर देंगे। अल्टीमेटली डिफरेंस का मतलब बस इतना है कि हमें बस डिफरेंस निकालना है, वो माइनस में आएगा तो भी प्लस में कर देंगे। एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए कि दोनों में अंतर कितना है, कौन सा बड़ा है कौन सा ज़्यादा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन नंबर 3, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड यूपी सेट एग्जाम इन 2018 इज 11:9। 2018 में यूपी सीईटी परीक्षा में योग्य पुरुष और महिला उम्मीदवारों का जो अनुपात है वो है 11:9। 2018 में यूपी सेट परीक्षा में उपस्थित कुल उम्मीदवारों की संख्या क्या होगी यदि यूपी सेट परीक्षा में 2018 में योग्य पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 1782 है, 1782 है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स इन 2018 यूपी सेट एग्जाम में कितने रहे होंगे। और 2018 का डेटा हमें अपीयर्ड कैंडिडेट्स ऑब्वियसली पूछा गया तो वो तो पता नहीं है। क्या पता है हमें कि परसेंटेज कैंडिडेट्स जो कि क्वालिफाई किए हैं वो कितना है, 45%। 45% ये तो पता है। और 45% होता है हमारा 9/20, 9/20। यानी कि अगर 20 कैंडिडेट्स हमारे अपीयर किए होंगे तो उनमें से 9 क्वालिफाई किए होंगे। एडिशनली हमें यह पता है कि मेल और फीमेल जो क्वालिफाई किए हैं उनका अनुपात क्या है, उनका अनुपात है 11:9। और फिर सवाल हमें बता रहा है कि जो मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं उनका मान है 1782, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू है 1782। तो या तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 1 इकाई की वैल्यू निकाल लो 11 से सिंप्लीफाई करके, ये कर सकते हो। बट बेटर अप्रोच क्या होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के, अगर फीमेल की वैल्यू चाहिए होती तब तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालते, बट हमें यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स कितने हैं जो कि क्वालिफाई किए हैं ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए पहले तो ये निकालेंगे टोटल कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं, फिर वो होंगे 45%, तो वहाँ से हम टोटल कितने कैंडिडेट्स अपीयर किए हैं ये वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर 11 यूनिट की वैल्यू हमारी आ रही है 1782, तो 11 + 9 टोटल कितने 20 यूनिट्स हमारे कैंडिडेट्स होंगे जो कि क्वालिफाई किए होंगे। तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 से 1 की निकालोगे 20 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 20/11 गुणे 1782, ये हमारे आगे टोटल क्वालिफाई, टोटल क्वालिफाई। हमें चाहिए टोटल अपीयर्ड। ठीक है, तो क्वालिफाई हुए हमारे 45%, यानी कि 9/20। तो अगर कुल हमारे 20 अपीयर हुए होंगे तो क्वालिफाई कितने हुए होंगे, 9। तो हमें अपीयर्ड की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 20/9 से गुणा कर दोगे। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ठीक है, अब इसकी काटा पीटी कर लेते हैं। तो 11 से काटा है, 11 एकम 11, फिर बचा हमारा 162, 9 से बचेगा 18, तो 18 × 400 यानी कि 7200 हमारा आंसर आ जाएगा। 18 × 400 7200 हमारे टोटल कैंडिडेट्स होंगे 2018 में जिन्होंने जो कि एग्जाम में यूपी सेट एग्जाम में अपीयर की। ऑप्शन बी। क्या ये क्लियर है, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का क्वेश्चन ही था, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन यूपी सेट इन 2016 एंड 2017 इज 25:42 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन यूपी सेट एग्जाम इन 2016। यदि 2016 और 17 में यूपी सेट में योग्य उम्मीदवारों का अनुपात हमें दिया है 25:42, 2016 में यूपी सेट परीक्षा में योग्य उम्मीदवार कितने होंगे, कितने रहे होंगे। तो 2016 में अपीयर्ड पता है हमको, आगे का डेटा मिसिंग है तो वही तो निकालना है इसीलिए तो। और 2017 में क्या पता है हमको, एक सेकंड, 2017 का ही है ना, यूपी सेट का पूछा है, एक सेकंड गड़बड़ कर रहे हैं, यूपी नेट का नहीं, यूपी सेट का पूछा है। और यूपी सेट में 2016 में हमें क्वालिफाइड कितने हैं ये निकालना है। 2017 का पता है कि 9600 अपीयर्ड थे और 70% क्वालिफाई किए थे। ठीक है, 2016 और 17 का क्वालिफाइड का अनुपात हमें गिवन है जो कि है 25:42। और 2017 का क्वालिफाइड निकाल भी पाएंगे क्योंकि वो 9600 का 70% है, 1% हुआ 96, तो 96 × 70 ये हमारा कुल कैंडिडेट्स आ गया 2017 के। अब इन्हीं के का यूज़ करके हमें 2016 के कैंडिडेट्स निकालने पड़ेंगे। तो 42 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 96 × 70। ठीक है, 7×42, 7×70। ठीक है, तो फिर इसके बाद में 6 से भी काटा पीटी कर लो, 16×6 = 96, तो 160 हमारा 16 × 10, 160 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो अगर 1 यूनिट हमारा 160 है तो 25 यूनिट कितना होगा, 25 × 160, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4000। तो 4000 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि 2016 में यूपी सेट एग्जाम में क्वालिफाई किए होंगे। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 4000। ओके, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, क्वेश्चन नंबर 5। इफ एवरेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन यूपी नेट एग्जाम इन 2016, 2017 एंड 2018 इज 4100, देन फाइंड परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन यूपी नेट एग्जाम इन 2016। 2016, 17 और 18 में यूपी नेट परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों का जो औसत है वो है 4100। 2016 में यूपी नेट परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है,
औसत दिया हुआ है हमें, 3 सालों का औसत है 4100। 3 सालों का कुल योग कितना आ जाएगा, इसका 3 गुना आ जाएगा, गुणे 3, 12,300 आ जाएगा। तो 12,300 हमारे 3 सालों के कुल उम्मीदवार हैं 2016, 2017, 2018 यूपी नेट एग्जाम के। 2017 का वैल्यू हम निकाल पाएंगे, 2018 का वैल्यू निकाल पाएंगे, और 2016 का वैल्यू फिर हमें टोटल में से घटा के निकालना पड़ेगा। तो 2017 में 11,000 का 50% यानी आधा, 5500 कैंडिडेट्स हमारे क्वालिफाई किए हैं, प्लस 2018 में 5600 का 60% यानी 56 गुणे 6, 336, 3360, 3360 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। कितना हो गया, 8860। ये हमारा गया 2017 और 2018 का। तो 2016 का डेटा क्या होगा, हमारा मान आ जाएगा 12,300 माइनस 8860। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 140, 9,000 हो गया, 3300 प्लस 140, 3440, 3440। ये आ गया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि क्वालिफाई किए 2016 में यूपी नेट एग्जाम में। परसेंटेज निकालना है हमें, अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं 8,000, तो 3440 बटे 8,000 गुणे 100। 2 जीरो से गया 2 जीरो, 1 जीरो से गया 1, 8 चौको 32, 43% हमारा आंसर आ जाएगा। 43% कैंडिडेट्स 2016 में एग्जाम में क्वालिफाई किए होंगे यूपी नेट में, ऑप्शन ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा सेट हमने कंप्लीट किया, एक सिंपल सेट था। आई बिलीव कि तुमसे सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली खुद से हैंडल हुए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में गलती हुआ होगा तो सीख गए होगे कि कहाँ पे गलती हुआ है या कैसे बेटर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। इतना ही रखते हैं सेशन में, और अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, अपना फीडबैक कमेंट जरूर शेयर करना, और साथ में तुम्हारा कोई अपना भी क्वेश्चन है तो कमेंट मेंशन कर सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @ADITYAKT। इतना ही रखते हैं इस सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक और DI के साथ। ख्याल रखो, पढ़ते रहो।